गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आज आप पढ़ते हैं कक्षा 4 का पाठ 16 बीरबल की खिचड़ी, जो कि एक किस्सा है। उससे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। भ्रमण करना, घूमना, चतुर, चालाक, इनाम, पुरस्कार, अक्लमंद, होशियार, रोशनी, प्रकाश या उजाला। अब देखिए पेज संख्या है आपका 87 यानी 87। अकबर बादशाह के दरबार में बड़े अच्छे मंत्री और दरबारी थे। आप भी मेरे साथ साथ उंगली लगाएंगे और ध्यान देंगे पाठ पर। बीरबल भी बादशाह अकबर के दरबार में था। वह बहुत ही होशियार और चतुर व्यक्ति था। बादशाह हर कार्य में बीरबल की सलाह लेते थे। वे बीरबल को बहुत चाहते थे। एक बार की बात है, जाड़े का मौसम और शाम का समय था। अकबर और बीरबल शहर का भ्रमण कर रहे थे, घूमने के लिए गए थे अकबर और बीरबल। तो भ्रमण करके वे राजमहल लौटे। राजमहल के सामने एक तालाब था। तालाब के चारों ओर बड़ा सुंदर उपवन था, उपवन में बगीचा था। बादशाह ने पानी में हाथ डाला। ओह, कितना ठंडा पानी है, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या इस पानी में कोई नहा सकता है? यानी कि पानी बहुत ठंडा था, तो कोई नहा सकता है? तो उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने कहा, जापना, बहुत से लोग सवेरे ठंडे पानी से नहाते हैं। यह तो आदत की बात है, यानी कि कोई गर्म पानी से नहाता तो उसको वैसी आदत होती है, कोई ठंडे पानी से नहाते तो उसको वैसे ही आदत हो जाती है। तो बादशाह ने फिर पूछा, अच्छा, क्या कोई रात भर इस पानी में तालाब के पानी में खड़ा रह सकता है? पेज संख्या 88 निकालिए। तो बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपना, हमारे राज्य में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो। ढिंडोरा पिटते हैं ना, कभी कोई डूंडी पिटवाना, ढिंडोरा पिटवाना बोलते हैं उसको। तो ढिंडोरा पिटवा दो और सूचना दे देते हैं पूरे गांव में। ढिंडोरा पीट के ढोल ढमाके से फिर वो ऐलान करने वाले आते हैं ना, उससे बोलते हैं। तो पिटवा दो, जो आदमी रात भर इस ठंडे पानी में खड़ा रहेगा उसे सोने की 100 मोहरें इनाम में दी जाएगी। दूसरे दिन सारे राज्य में ढिंडोरा पिट गया। एक गरीब आदमी ने ऐलान सुना। उसने सोचा, थोड़ी ठंड सह लूंगा तो मुझे सोने की 100 मोहरें मिल जाएगी। इससे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। भाई, एक रात का ही तो काम है, मैं सह लूंगा ठंड तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। तो उसने यह बात राजा तक पहुंचाई। राजा ने उसे बुलवाया। उसी रात वह महल में पहुंचा और तालाब में उतरा। पानी बहुत ठंडा था, उसे बहुत ठंड लगी। उसने चारों ओर देखा। राजमहल के एक कमरे में एक दीपक जल रहा था। वह ठंड से अपना ध्यान बटाने के लिए लगातार जलते हुए दीपक को देखता रहा। जलते हुए दीपक को देखते देखते उसने सारी रात गुजार दी। सवेरा हुआ। बीरबल ने आकर उसे गर्म कपड़े पहनाए, गरम गरम खाना दिया, फिर उसे घर भेज दिया। पेज संख्या 89 में देखिए। कुछ देर आराम करके वह आदमी इनाम लेने के लिए दरबार में आया। बादशाह ने पूछा, क्या तुम ही वह आदमी हो जो पूरी रात पानी में खड़े थे? बताओ, तुम इतने ठंडे पानी में रात भर कैसे खड़े रहे? उसने कहा, जहाँपना, मुझे ठंड तो बहुत लगी थी, पर मैंने महल में जलते दीपक को देखते देखते रात बिता दी। तभी एक दरबारी उठकर बोला, जहाँपना, यह तो राजमहल की रोशनी की गर्मी की वजह से पानी में खड़ा रहा, इसको इनाम कैसे मिल सकता है? बादशाह ने कहा, ठीक है, इसे इनाम नहीं मिलना चाहिए। वह गरीब आदमी उदास मन से घर लौट गए। देखो, पूरी रात तो पानी में खड़ा रहा और किसी चापलूस व्यक्ति ने मना कर दिया कि इसे इनाम नहीं मिलना चाहिए, ये दीपक की रोशनी से गर्मी प्राप्त करता रहा। तो वह गरीब आदमी उदास मन से घर लौट गया। उदासी तो आती है ना कि जब इतना अत्याचार होता है और उसके बाद में भी इनाम नहीं मिलता है।
जापना, आप रोज ही शाही खाना खाते हैं, अगर आप मेरी कुटिया में आप मेरी बनाई खिचड़ी खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बादशाह बोले ऐसी बात है, तो फिर एक दिन तुम हमारे लिए खिचड़ी बनाओ, हम सब खाने आएंगे। यह तय हुआ कि दूसरे दिन बीरबल खिचड़ी बनाएगा और बादशाह बेगम और दरबारी खिचड़ी खाने बीरबल के घर जाएंगे। दूसरे दिन दोपहर को सब लोग बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने सबको बैठक में बैठाया, फिर बोला बस थोड़ी देर में खिचड़ी तैयार हो जाएगी। काफी देर हो गई, खिचड़ी पककर तैयार नहीं हुई। बादशाह ने पूछा बीरबल देर क्यों हो रही है? बीरबल बोला बस कुछ देर इंतजार करें, खिचड़ी लगभग तैयार है। लगभग 1 घंटा और बीता, भूख के मारे सबकी हालत खराब हो रही खराब, लेकिन खिचड़ी का कोई नाम नहीं। बादशाह ने गुस्से से कहा बीरबल ये क्या तमाशा है, खिचड़ी कहाँ है? भूख के मारे हम सब बेहाल हैं। बीरबल ने कहा जापना खिचड़ी बन रही है, थोड़ी देर और लगेगी। बादशाह ने कहा तुम्हारी खिचड़ी कहाँ बन रही है, चलो दिखाओ। बीरबल उन सबको लेकर घर के पीछे बाग में गया। कहाँ गया? बाग में, जहाँ खिचड़ी बनने के लिए तैयार हो रही थी। तो बाग में एक जगह 3 लंबे बांस गड़े थे। बहुत ऊपर एक हांडी लगी हुई थी, नीचे जमीन पर थोड़ी सी आग जल रही थी। उसे देखकर गुस्से में भी बादशाह हंस पड़े। गुस्से से बादशाह हंस पड़े और बोले अरे यह क्या बीरबल, हम तो तुम्हें अकलमंद समझते थे। हांडी इतनी ऊपर है और आग एकदम नीचे, इस आग में खिचड़ी थोड़े ही पकेगी। जरूर पकेगी आलमपना, बीरबल बोला। बादशाह ने कहा आग की गर्मी हांडी तक पहुंच ही नहीं सकती, बिना गर्मी की खिचड़ी कैसे पकेगी? क्योंकि बहुत ऊपर, नीचे तो आग जल रही थी, बहुत ऊपर हांडी को रख दिया तो उसका ताप कैसे लगेगा, उसे नहीं लग सकता ना। उसी प्रकार जैसे दीपक से तो तालाब में जो गरीब आदमी खड़ा था रात भर, उसे ताप कैसे मिलता, वैसे ही उन्होंने उनको सबक सिखाने के लिए बादशाह को बीरबल ने ये सब नाटक किया था। तो बिना गर्मी की खिचड़ी कैसे पकेगी? तो यह सुनकर बीरबल बोला महाराज जापना पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन अगर तालाब में खड़े आदमी को राजमहल के जलते दीपक से गर्मी मिल सकती है तो ये आग हांडी तक कैसे नहीं पहुंचेगी? ये सुनकर बादशाह अकबर की समझ में आ गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। तो क्योंकि बीरबल बड़ा अकलमंद था ना, वो न्याय दिलाना चाहता था उस गरीब आदमी को, उसका इनाम दिलाना चाहता था। तो उन्होंने कहा बीरबल सच में तुम बहुत बुद्धिमान हो, दरबारी के कहने पर मैंने उस गरीब को इनाम नहीं दिया, तुम कल उसे दरबार में लाओ, मैं इनाम जरूर दूंगा। दूसरे दिन वह गरीब आदमी राजमहल में आया। बादशाह ने उसे सोने की 100 मोहरें दी और बहुत से कपड़े दिए। बीरबल मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने न्याय दिलाया ना उस गरीब आदमी को। भाई ढूंढी तो पिटवा दी कि भाई तालाब में रात भर जो खड़ा रहेगा उसे 100 मोहरें दी जाएगी और उसे दी भी नहीं, है ना। तो बहाना बना लिया कि तुम्हें दीपक की गर्मी से तुम्हें गर्मी मिल रही थी इसलिए तुम खड़े रहे। तो बीरबल ने फिर वापस खिचड़ी के बहाने नाटक करके उनको सबक सिखाया, एहसास दिलवाया राजा को कि भाई नहीं उसको इनाम उसका मिलना चाहिए। तो इस तरह से बीरबल और बादशाह अकबर की कहानी ये है, बीरबल और बादशाह की कहानी है। आपने अकबर की कहानी आपने, ये किस्सा है तो किस्सा आपने सुना और पढ़ा, जाना, आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अपने पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए, अन्यथा आपको